ये एग्जाम्पल यही है हमारा। और कहोगे कि ये 10वां क्लास में हमको ये क्यों बताया जा रहा है बेवजह का? नहीं, तो दो संख्या लिए हुए हैं, इन्हीं दो संख्या के वजह से दो संख्या और हमको प्राप्त हो जाता है। इसी दो संख्या की वजह से दो संख्या और कहाँ प्राप्त होता है, बात करते हैं। यह सैंपल डिवीजन का है, नहीं तो निश्चित रूप से हम लोग क्या करते हैं कि 6 2 0 3 और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार देते हैं और यहाँ 1 2 5 करते हैं। तो पता होना चाहिए कि इसको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, भाज्य है। इसको क्या बोला जाता है, भाजक बोला जाता है। अब इन्हीं की वजह से दो और चीज बढ़ रहे हैं हमारे, एक भागफल बन जाएगा और एक शेषफल बन जाएगा। शेषफल कुछ नहीं रहता है फिर भी 0 रहता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर 0 से भी बड़ा रहता है। शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, याद रखना। जो भागा देते हैं उसमें शेषफल जो बचता है वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर में नहीं रहता है। नेगेटिव इंटीजर में हम ला दिए इसका मतलब हम भागा नहीं जानते हैं। प्रमेय 1.1 हम तुमको इसी से ले जा करके उसमें घुसाएंगे, ठीक है। जब भागा दिए तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर 12 25 60 4 बन जाएगा ना, तब 5 चौके 20, ठीक है। 4 ने 8 और 2 10, 4 और 1 5, इससे भी ज्यादा लगेगा क्या, 0 2 1, ठीक है। उतरेगा क्या 3, तो 9 78 से 9 बार में लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 बाकी 2, 9 और 2 11। यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह आप नहीं देते थे, लेकिन मेरा बच्चा बोला कि हम माइनस देना पड़ेगा ना पापा, माइनस कर रहे हैं तब हम उससे सीखें। 1 10 5 15, यहाँ पर क्या बचेगा 8, 9 बचा, यहाँ 2 खर्च करो 7 बचेगा। अब इधर कुछ भी नहीं। तो एक चीज याद रखना कि शेषफल जो बचता है वो नेगेटिव में नहीं रहता है, और शेषफल जो बचता है वो भाजक से भी छोटा रहता है। ध्यान देना इस चीज को कि शेषफल नेगेटिव नहीं रहेगा और शेषफल भाजक से छोटा भी रहता है। बाकी इधर भागफल कुछ भी हो जाए, बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। कभी कभी भागफल बड़ा भी हो जाता है यहाँ पे, नहीं तो दो चीज और आ गया हमारा, ये आ गया भागफल, ठीक है, और ये जो आ गया वो शेषफल, ठीक है। उसके बाद फिर हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम भागा दोगे ना तो तुम हमको तंग नहीं करना। चेक करने के लिए तुमको हम बता देते हैं टेक्निक, भागा दो और खुद से चेक करो तुम। तो क्या है कि यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और यही जो चीज है वो प्रतिपादित किया है यूक्लिड, और नाम दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रेमिका नहीं, प्रेमिका मतलब क्या होता है, लवर है, वो नहीं। एक लवर होता है, एक बिलोवेड होता है, वो नहीं। प्रमेयिका 1.1 हम तुमको बताएंगे, वो इसी थ्योरी पर है। मुख्य रूप से भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो वहां पर नाम दिया है कि दो संख्या जो है ए और बी के रूप में हो।
जब a और b के रूप में हो तो बड़ी संख्या को a माना गया और छोटी संख्या को b माना गया, तो इसके साथ q यानी एक क्वेश्चन है प्लस यहाँ पर r कराया गया। तुम्हारे बुक में ऐसा है प्रमेय 1.1 में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, वो उसमें यही करता है। ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज लेस देन और इक्वल टू 0, गलत, आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इज 0, ठीक है। और भी यहाँ पर कुछ मिला हुआ है, वो तुमको देख करके हम बताएंगे, बुक जो आगे और कंडीशन दिया हुआ है ना, सो ठीक है। हम इसको मिटाएंगे और सबसे पहले प्रमेय 1.1 लिखाएंगे। यही चीज अभी तुमको हम यहाँ जो बताए वो यहाँ लिखा हुआ है। यूक्लिड ने प्रतिपादित किया क्या कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के रूप में, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, a और b के रूप में हो तो रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r के रूप में भी विद्यमान होते हैं, जो कि हमने अभी दिखाया। कैसे दो और संख्या मिल गया हमको, हम 2 ही संख्या लिए थे, फिर दो और संख्या मिल गया हमको, मिला कि नहीं। तो इस तरीके से ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये को अगर हम भाज्य कर दें, इज इक्वल टू बी को अगर हम भाजक कर दें तो क्यू जो है वो तुम्हारा क्वोशेंट है और प्लस आर इज इक्वल टू शेषफल है, नहीं उसी बेस पर है ना। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन कहता है वो क्या कहता है, यहाँ कहता है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर, आर क्या है, रिमाइंडर, आर शेषफल है। शेषफल या तो 0 बच सकता है या तो 0 से बड़ा, ये जो ग्रेटर का साइन दिया है ना वो 0 से बड़ा का साइन दिया है, आर जो होगा वो 0 से बड़ा या तो बराबर हो सकता है। कभी कभी शेषफल 0 बच जाता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, काट कूट कर देते हैं। काट कूट नहीं किया जाता है मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से। और फिर आर जो होता है वो लेस देन बी, हम तुमको ये भी बात बोले कि बी जो है वो भाजक है, यानी शेषफल जो बचता है वो सदैव भाजक से छोटा रहता है, ठीक है ना। शेषफल भाजक से सदैव छोटा रहता है। इसी के आधार पर हम तुमको अब एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें, नहीं तो 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें 125 और हम क्या ले लें, जो लंबा हमारा बनेगा 740, ठीक है। ये 2 संख्या लिए हैं। अब 2 संख्या लिए हैं तो एक संख्या a और एक संख्या b, a किसको कहेंगे और b किसको कहेंगे हम। यहाँ याद रखना कि जो बड़ी संख्या है उसको a ही कहेंगे और जो छोटी संख्या है उसको b कहेंगे, तभी ना हमारा यहाँ पर 740 भागा 125 के रूप में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। जब इसको हम इसका जब महत्तम ज्ञात करेंगे तो 125 और यहाँ पर 740, नहीं कितना बार में जाएगा, जो हमारा 12 25 60, 12 छक 5 बार में चला जाएगा। 12 छक 72 होता है, 5 25 25 के 5 बाकी 2, 5 10 और 2 12, बाकी 5 और 1 6, 625 हो गया। यहाँ 5 करो और यहाँ 1 करो और यहाँ 1 करो। अब क्या करते थे हम लोग,
अब यहाँ उसी को लेकर के हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। कल हम लोग देखे थे 3 तरीका, वो तीसरा तरीका था क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नहीं। और अब ये चौथा तरीका है एचसीएफ निकालने का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कहता है कि ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ऐसा है, ठीक है। तो ए के जगह पर भाज्य रहता है, तो इसमें से भाज्य क्या है मेरा 740 यहाँ इज इक्वल टू, ठीक है। अब बी के जगह पर हम क्या देंगे 125 इंटू क्वेश्चन मेरा क्या है 5 प्लस रिमाइंडर क्या है 115। अब क्या किया जाता है कि ये जो 125 है वो यहाँ लिखा जाता है। अब ये जो क्या बन गया उधर छोड़ दो, अब ये जो बन गया वो क्या बन गया भाज्य बन गया। भाज्य को हम लोग कौन चीज से डिनोट करते हैं ए से, तो यहाँ पर हम 125 करते हैं, ए वाला मान यहाँ चला गया। और ये जो शेषफल है वो क्या बन गया भाजक, भाजक को हम लोग क्या करते हैं बी, तो बी की जगह पर यानी यहाँ पर हो जाएगा 115, यानी ये वाला चीज यहाँ चला आया, ठीक है। अब यहाँ फिर काम करेंगे हम, कितना बार में जाएगा 1 115, ये हो गया 0 और हो गया 1, हो गया ना, ठीक। तो अब यहाँ पर इनटू क्या करेंगे 1 करेंगे, प्लस यहाँ शेषफल क्या बच गया 10 बच गया। अब फिर क्या करेंगे कि ये वाला चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे हैं इज इक्वल टू, और यहाँ क्या लिखेंगे 10 हैं, यही चीज ना यहाँ लिखे थे, तब न जाकर के हम यहाँ पर 115 को करेंगे हैं, क्लियर, यहाँ तो सही है ना, नहीं समझिए। वही चीज कर रहे हैं जो वहां कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पर उतार रहे हैं, लेकिन उतारने का हमारा ये तरीका इस बेस पर है, वहां हम लोग सीख चुके हैं और यहाँ उसी तरह से उतार करके रख रहे हैं कि कौन सा कहाँ जाएगा सो। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब वहाँ भागा देंगे तो भागफल क्या आएगा वही यहाँ लिखेंगे, तो भागा देते हैं यहाँ पर कितना बार में, एक बार में अगर दिए तो 10 आया, और यहाँ पर 1 और 5 आया, फिर एक बार दिए तो यहाँ पर 10 आया और यहाँ 5 आया, मैंने 11 आया है 11, और ये प्लस कितना करेंगे 5 करेंगे। अब तुम ही बताओ कि यहाँ क्या करेंगे 10 नहीं मिला, वही बोला ना इज इक्वल टू, यहाँ क्या देंगे 5 हम देंगे यहाँ इनटू, अब यहाँ पर हम क्या उतारेंगे 10, अब 2 से देंगे तो यहाँ पर क्या बच गया 0, तो ये क्या बच गया यहाँ पर 2 हो गया प्लस 0, और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक r जो है वो हमारा 0 न आ जाए, तब तक ऐसा ही करते रहेंगे। अब यहाँ पर प्राप्त एचसीएफ जो है वो एचसीएफ क्या कहलाएगा मेरा 5, तो यहाँ पर एचसीएफ जो कहलाएगा वो ये 5 कहलाएगा, और यही आंसर हो गया। और इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। ये पहला जो तुमको एग्जाम्पल बताए हैं एचसीएफ ज्ञात करने का वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है।
और इसको बढ़िया से सीख के जाओ, बुझा कि नहीं। ये दो संख्या है और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हमको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, यही है ना। तो हमने माना ये इज इक्वल टू, ये किसको मानोगे बड़ी संख्या को है 127 और b इज इक्वल टू 68। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है। यहाँ पर तुम लिखो 127 इज इक्वल टू 68। अब तुमको वहाँ पर भागा तो करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि क्या बार में जाएगा है। तो इधर मौखिक उतना नहीं कर पा रहे हो ना, तो 127 भागा 68 करेंगे। दो बार में तो जाएगा नहीं, जाएगा तो एक ही बार में। और ये 68 करो और यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम गुना 1 करेंगे और यहाँ क्या करेंगे 59। और अब यहाँ 68 लिखते थे ना, इज इक्वल टू यहाँ 59। फिर ये एक के बार जाएगा, अब एक बार जाएगा तो माइनस करो ना, जो बचेगा वो यहाँ से तो बच जाएगा। एक बार हम करें तो यहाँ पर नहीं लगेगा भागा 8, तो यहाँ पर जाएगा 8 और 16 कितना बच जाएगा तुम बताओ। 9 बचेगा, ठीक है 9 ही तो बचेगा, अब तो कुछ बचेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या उतारेंगे 59, कोई नहीं बोलते हो देखते हैं। और यहाँ क्या बचेगा 9 इंटू 6 प्लस क्या बचेगा 9 छक्का 54, तो 59 में 54 गया, क्या बचेगा 5 बचेगा ना। यहाँ क्या आएगा 9 और यहाँ क्या आएगा इंटू प्लस, ठीक है। अब यहाँ 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 है। फिर यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ 1 इंटू 4 प्लस 0। तो HCF मेरा 1। वो करना पड़ा क्या, तुम ऐसा कैलकुलेशन करोगे तभी तो। अब इधर से तुम देख लो, यहाँ 127 है, बाद में हम इधर करते हैं, और ये 68 है, एक बार में जाएगा 68, तो यहाँ पर 2 9 बचेगा और यहाँ 5 59 और यहाँ 68 आया ना, ठीक है। तो एक बार में 59, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 59, 9 छक्का 54, 5 बचेगा, यहाँ होगा 9, 5 छक्का 5, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ उतरेगा 5 है, 1 होगा यहाँ 4, 1 होगा यहाँ उतरेगा 4, तो 4 करो और 0 आया, तो ये क्या आ गया वही चीज है। तो कहने का मतलब कि ये वाला को यहाँ लिखा जाता है और ये वाला को यहाँ, प्रत्येक स्थिति में वही चीज है। ये बीच वाला जो संख्या है वो तुम्हारा क्वोशिएंट में चला गया, उसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। देखो इस तरह कर दिए तो तुमको मेरा तुम्हारा यहाँ झिलमिला नहीं रहा है, ये वाला यहाँ पर है, ठीक है ना। इसी पर हम तुमको बनाने दे देंगे, बहुत सारा तो बना के लाओगे।